साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों आज हम एक ऐसे महान करोड़पति जो है कि दलित समाज से उभर करके आज समाज के बीच में हैं। आज हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस किन हालातों से और किन किन कष्टों को सहन करके, इनकी एक बहुत बड़ी रोचक कहानी भी है। उसमें लेखक इसमें आंशिक रूप से दर्शा भी रहे हैं, उस चीज़ को मैं कहानी आपको बताऊंगा भी। कितना बढ़िया ढंग से उन्होंने बताया है कि आज हम छोटी सी परेशानियों से किस तरीके से हमारे युवा साथी जो हैं टूट जाते हैं, टूट करके और बैठ जाते हैं। तो इसी चीज़ को उन्होंने दर्शाते हुए यहाँ लेखक लिख रहे हैं, जो कि ये लिखने को तो आज एक कहानी के रूप में यहाँ कहानी लिख दी गई है, लेकिन ये आज जो है कि जिस उद्योगपति के ऊपर हम बात कर रहे हैं उनके सामने ये हकीकत सत्य गुजरी हुई है, और इस कहानी के माध्यम से वो गुजर करके और कहाँ थे और कहाँ से वो कहाँ पहुँच गए, इस विषय पे कितनी सुंदर ढंग से यहाँ लेखक लिख करके सारांश में लिख करके हमें बता रहे हैं, ताकि जो हमारे युवा साथी हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको मनोबल ना टूटे। और उन्होंने कितना बढ़िया, कितना सुंदर ढंग से हमें एक सारांश के द्वारा बताया है। तो साथियों आज के जो हमारे उद्योगपति हैं, जो सक्सेस हैं, जिसका नाम है अशोक खाड़े। अशोक खाड़े साहब के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे साथियों इस अध्याय में, कि उन्होंने कितनी दुख और कठिनाइयों का सामना करके जो है कि वो बिजनेस के क्षेत्र में अपने आप को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इससे हमें सीख लेना चाहिए, हमारे दलित समाज को, हमारे दलित युवाओं को जो है कि बहुत बढ़िया सीख लेना चाहिए कि इन्होंने किन किन परिस्थितियों से रह करके आगे यहाँ छोटी सी लाइन में संकेत दे रहे हैं कि 2 दिन भूखा सोया परिवार आज करोड़ों की कंपनी का मालिक हैं। यहाँ की बताइए कि उनको 2-2 दिन तक खाना नहीं मिला और उन्हें भूखा सोना पड़ा। उस समय का दौर ही साथियों कुछ ऐसा था कि यही इन्हीं अशोक खाड़े साहब का परिवार ही नहीं, हमारे दलित समाज के बहुत सारे ऐसे परिवार जो थे कि उनको बहुत कई कई हफ्तों में 1 दिन 2 दिन बहुत से परिवार ऐसे थे कि जिनको बगैर खाना के और भूखा सोना पड़ता था। आर्थिक स्थिति ऐसी इतनी कमज़ोर थी और सामाजिक दबाव के कारण वो कुछ और अन्य दूसरा कर नहीं सकते, बस एक दूसरे की बेगारी और सेवा ही कर तक सीमित थे। इन्हीं सब मुसीबतों का जिक्र करते हुए कभी यहाँ लिख करके हमें बता रहे हैं कि वो किन किन कठिनाइयों का सामना किया, वो 2 दिन कैसे भूखा रह गए। इस विषय पर वो लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि वो 2 दिन आखिर कैसे सोया रह गए और उन्होंने खाना नहीं खाया। एक ही कमरे में उनको 4-4 5-5 भाई बहन रहते थे और उनको सीढ़ियों के नीचे सोने की जगह मिली थी। उनको ठीक से एक शरीर को अपने सोने तक की उनको जगह नहीं थी कि एक चारपाई घर में उनको मिल जाए और एक बिस्तर मिल जाए कि वो सो करके। और इन सब इतने कठिन दौरों को गुजारते हुए उन्होंने किस हालात में पढ़ाई की कि उन्होंने दिन भर पूरे दिन काम करते रहते और रात में पढ़ाई करते, और पढ़ाई कर कर करके उन्होंने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हासिल किया। और उस डिप्लोमा के सहारे वो धीरे धीरे और किस तरीके से कैसा उनका सफ़र रहा, जो कि वो आज एक करोड़ों की कंपनी के मालिक बने हुए हैं, जबकि पिताजी उनके एक मोची का काम करते थे। साथियों बताइए कि ये जो सबसे निम्न स्तर का व्यापारी उद्यमी जो होता है वो मोची ही होता है, और बाज़ार में वही जो है कि अपने पुराने जूते गांठ करके लोगों की और अपने घर का जो है कि पेट पर्दा चलाता है। यही सब सीख हमें लेना चाहिए कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो नीच हैं या छोटे हैं। ये सब यही कि यहाँ लेखक का कवि का समझाने का मतलब है कि ऐसा सोच करके अपने मन में हीन भावना को कभी ना निकालें, बल्कि इनके लिए सबसे शुरुआती दौर जो होता है, जब सबसे बड़ा हथियार होता है वो शिक्षा होता है। कहानी यहाँ लिख करके हमें वो समझा बता जरूर रहे हैं, लेकिन हमारे युवाओं को ज़रूर इस चीज़ पे गहन अध्ययन करके और विचार करना चाहिए, सीख लेना चाहिए। जब तक ये जानकारियाँ रहेंगी आपके पीछे, यही विचार ही आपके मजबूत होना चाहिए। साथियों प्रकृति किसी को कुछ हाथ में उठा करके नहीं देती है, लेकिन सबसे पहले शिक्षा के माध्यम से जब उसे जानकारी होती है तो वो अपने अंदर पहले एक विचारों का ही समुद्र अपने अंदर खड़ा करता है, एक विचारों का पहाड़ अपने अंदर पैदा करता है, ताकि कि दूसरी जो बाधाएं आए तो हमें उस अपने विचार रूपी पहाड़ों के सामने उसे टकराना नहीं है, बल्कि वो दूसरी चीज़ें उससे टकरा करके और अलग बिखर जाएं और हमारा विचार वहीं का वहीं पड़ा रहे और हम आगे उस पर कार्य करते रहें। तो प्रकृति जब भी होता है, या सरल भाषा में यूँ कहें कि भगवान किसी को दौलत उठा के हाथ में नहीं देता है कि तुम जाओ, तुम्हें पैसा पूंजी दे दिया है वो और विकास करो, यूँ ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर जो है अगर प्रकृति होती है तो शिक्षा के माध्यम से उसके अंदर सबसे पहले विचारों का, जो ठोस विचारों का होता है, वो चीज़ अपने अंदर में होती है, और उसी ठोस विचारों के सहारे वो अपने
काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और उसमें प्रकृति भी उसका साथ देती है। जैसा कि लेखक आज उनके विषय में यहाँ लिख रहे हैं कहानी के माध्यम से। कहानी इनकी बहुत बड़ी रोचक है कि एक मुंशी का बेटा होते हुए और करोड़ों की कंपनी का मालिक बन के बैठा है मौजूदा स्थिति में। इस पे देख करके हमें सीख लेनी चाहिए और हमारे युवाओं को इस पे जोर देना चाहिए। तो आज हम अशोक खाड़े साहब के विषय पे चर्चा कर रहे हैं साथियों। जैसा कि यहाँ लेखक लिख रहे हैं, अशोक खाड़े 2 दिन भूखा सोया परिवार, आज करोड़ों की कंपनी के मालिक। अशोक खाड़े के पिता मुंबई के दादर इलाके में चित्रा टाकीज के सामने एक पेड़ के नीचे जूतों की मरम्मत करते थे। माँ सवर्णों के खेतों में मजदूरी करती थी। अशोक का जन्म महाराष्ट्र के सांगली जिले के पेडगांव की स्कूल में पेडगांव के नाम के एक छोटे गांव में हुआ था। अशोक जैसे अन्य दलितों को ना तो गांव की स्कूल में प्रवेश की इजाज़त थी और ना ही मंदिर में। बारिश की एक शाम में माँ ने अशोक को आटा लाने को भेजा। लौटते वक्त ठोकर लगी और सारा आटा कीचड़ में गिर गया। अशोक और उनके 5 भाइयों सहित पूरा परिवार 2 दिन भूखा रहा। इस घटना के बाद उसे महसूस हुआ कि अगर कुछ अलग नहीं किया तो उसे भी अपने असहाय पिता की तरह पुराने जूतों को गांठते हुए गरीबी व अभावों की जिंदगी गुजारनी होगी। पास के एक कस्बे की स्कूल में दाखिला ले लिया। इंटर के बाद उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने की परिवार की हालत नहीं थी। 2 भाई पहले ही मुंबई में समुद्री जहाज़ों से जुड़े मझगांव डाक में बिल्डिंग का काम करते थे। अशोक को भी इसी काम में लगा लिया। दिन भर काम और रात को पढ़ना। साथियों, यहाँ जैसे कि छोटे से एक लेखक एक कहानी के माध्यम से यहाँ कवि बता रहे हैं कि रात को दिन भर काम करना और रात को पढ़ाई करना, जिस तरीके से पिता उनके जूता गांठ रहे थे। ये साथियों एक कही कहाई या कहानी नहीं, ये हकीकत और सत्य बातें हैं। और आज के दौर में अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सत्य है, सामने है। अशोक खाड़े साहब की जो कहानी है वो मार्मिक रूप से हमें क्या प्रेरणा देती है और आज ये सत्य के रूप में हमारे सामने उजागर है। अब आगे की लाइनों में लिख रहे हैं कवि, पैसों की तंगी के बावजूद अशोक ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। सभी भाई एक ही कमरे में रहते थे, साथ में कई रिश्तेदार भी। अशोक को सोने के लिए सीढ़ियों के नीचे जगह मिली। यहीं पर कुछ अलग करने का, आगे बढ़ने के सपने देखे और साकार किए। डाक पर बिल्डिंग का काम मिल जाता था। पहले छोटे ठेके, फिर बड़े काम हाथ में लिए। सन 1992 में तीनों भाई दत्तात्रेय, अशोक व सुरेश के अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षरों को मिलाकर दास ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी बनाई। कंपनी ने समुद्र में तेल निकालने के लिए बनने वाले प्लेटफार्म बनाने का काम हाथ में लिया। काम इतना बड़ा था कि दिनों दिन यह कारवां आगे बढ़ता ही गया। आज उनकी कंपनी में 5000 कर्मचारी हैं। कंपनी लगभग 1000 करोड़ रुपयों की हो गई है। कंपनी समुद्र के किनारे एशिया का सबसे बड़ा यार्ड बनवा रही है। दुनिया के कई देशों में कंपनी का कारोबार है। जिस गांव में अशोक को मंदिर व स्कूल में प्रवेश नहीं मिलता था, वहीं पर आज इन्होंने कई विकास के काम करवाए। आज जब वे अपनी BMW कार से गांव जाते हैं तो सारे गांव वाले स्वागत में उमड़ पड़ते हैं। यही तो है बिजनेस व धन की करामात। साथियों, यहाँ छोटी सी कहानी के माध्यम से जिस तरीके से हमें बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे कैसे किन किन मुसीबतों का जो है कि हालात का सामना करते हुए और आज किस चीज़ को मुकाम हासिल किए। जो लोग उन्हें मंदिर में नहीं जाने देते थे, गांव में प्रवेश में भी वर्जित होता था, एक दलित, एक अछूत होने के नाते आज वही लोग उन्हें स्वागत करने के लिए तैयार हैं। एक मिसाल है और मौजूदा और सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है। और आज भी वो इसे देख सकते हैं कि इन्होंने कितने बड़े तरक्की के मुकाम को हासिल किया है। तो इसलिए दलित युवाओं साथियों से अनुरोध है कि अपने मन को वो पीछे ना करें और बिजनेस की तरफ जाएं, जैसा कि यहाँ श्रेय है, बशर्ते कि अपने मन में किसी कार्य को करने से पहले उसकी जो विचारधारा है, अपने अंदर विचारधाराओं का पहाड़ एक खड़ा करें, जिससे कि कोई दूसरी विचारधारा उससे टकराए तो हमें उससे डिगाए नहीं, हमें उससे पीछे गिराए नहीं। ये एक बहुत बड़ी सोच है। और हालातों को देखें
किन हालातों से और किस तरीके से हमें गुजरना है, किस तरीके से इस पर खूब बढ़िया सोच विचार करके और फिर इसके ऊपर कदम रखें, तो ये युवा साथियों के लिए बहुत बढ़िया एक बेहतर मौका होगा, एक बहुत तरीका होगा, जैसा कि यहाँ लेखक लिख रहे हैं। उदाहरण के रूप में हमें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है अशोक खाड़े साहब ने ऐसा कर दिखाया है। ये एक करिश्मा है अगर माना जाए तो। आज जो हमारे बहुत से साथी चाह करके भी नहीं कर पा रहे हैं, ये उनके लिए एक प्रेरणादायक है साथियों। इससे लाभ उठाएं। इसी कल्पना के साथ मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये देना चाहता हूँ। और मेरी आपसे अपील है साथियों कि इसके विषय में और आप किताबों के द्वारा यूट्यूब पे और जा करके इनके विषय में अच्छी जानकारी ले करके और इसको याद करें और दिखें, और उनसे अगर मिलते भी हैं, अगर किसी को अवसर मिलता है तो मिलते हैं, तो भी वो जो है कि बिजनेस क्षेत्र में जो है कि आपको प्रोत्साहित करेंगे, अवसर देंगे और आपको मौका देंगे कि आप भी बिजनेस की तरफ में जाएं और आगे बढ़ें। तो साथियों ये रहा बहुत बढ़िया सुंदर ढंग से इनका उद्देश्य, जो कि हमारे दलित समाज में जन्मे और तरक्की के रास्ते पर गए हैं और किन किन हालातों से और कैसे गए हैं, इसका खूब बढ़िया चित्रण यहाँ पर दिया गया था साथियों। अब इसी के साथ मैं यहाँ वाणी को अपने विराम लेता हूँ। अगले अध्याय पर हम फिर दूसरे चैप्टर पे, दूसरे अध्याय पे आपसे चर्चा करेंगे साथियों। और मेरी आपसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों को भी इसमें जो है कि बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में मदद मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी पहल है, एक बहुत बड़ा सोच है साथियों। इसी के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।